हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में आज हमारा टॉपिक रहेगा शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना जैसे कि मीन्स आपको बता दूं कि जैसे कि यदि कोई भी प्राकृतिक संख्या जैसे कि हम लोग 1 से लेके गुणा करते हैं 100 तक, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू गुणा करते हैं 100 तक, और इसमें पूछ लिया जाए कि इसको हल करने पर, यानी ये जो क्वेश्चन आ जाए उसको हल करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी, यानी इसके अंदर आंसर आएगा इसका, उसके अंदर टोटल कितने शून्य होंगे, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसा हम ट्रिक्स के साथ आज यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अंतिम वाला पद पकड़ना है इसमें से। जैसे कि शुरू से चल रहा है, स्टार्टिंग से 1 से लेके अंतिम तक चल रहा है, तो इसमें क्या करना है, अपने को अंतिम वाला पद पकड़ना है। तो हमें 100 को पकड़ना है और 100 में किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। 100 में किसका भाग देना है, 5 का भाग। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, अंतिम पद में किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। अंतिम पद में 5 का भाग देंगे, ये बात अपने को याद रखनी पड़ेगी। तो देखो, 5 का भाग देंगे 100 के अंदर कितनी बार जाता है, ये जाएगा 20 बार जाता है। फिर 5 का भाग देंगे, इसके अंदर कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। अब 5 का भाग नहीं जाता है, यहाँ पे आगे स्टॉप हो जाएंगे। और इसके बाद रुकने के बाद यहाँ पे जो नीचे वाली जो नंबर होते हैं, यानी मेन जो संख्या अपनी लास्ट वाली, उसको तो लेना नहीं है। उसके बाद जो संख्या आती है कौन कौन सी आ रही है, 20 और 4, इनको आपस में जोड़ देंगे, कितना आया अपना आंसर, 24। अपना आंसर 24 आया। तो यानी हम लोग 1 से लेके 100 तक कंटिन्यू पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो अपना आंसर कुछ भी आ जाए, लेकिन उसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। शून्यों की संख्या 24 होगी। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक्स। इसके अंदर देखो, 100 में 1 से लेके 100 तक गुणा करेंगे, कितने शून्य आएंगे, 24 आएंगे। आप लोग इस ट्रिक को अपने नोटबुक में नोट कर लो। तो हम लोग उसके बाद स्टार्ट करते हैं अगला पर्सन इसी टॉपिक में। तो अब पहली बार है तो उम्मीद है क्या पता नहीं समझ में आया हो, तो उसको थोड़ा और समझा देता हूँ। जैसे कि ये सेम क्वेश्चन होता और इसी में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे क्या होता, 200 होता। मान लेते हैं यहाँ पे कितना होता, 200 होता, 200। तो यहाँ से देखो 1 से लेके 200 तक गुणा करते हैं तो उसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी होगी, उसको भी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे 200 है उसमें भाग देना है किसका, 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाता है, 40 बार जाएगा। फिर से 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और फिर से 5 का देंगे, 1 बार भाग जाएगा, यानी 8 में 5 का भाग 1 बार ही जा रहा है। तो देखो कैसे ज्ञात हो गए। फिर इसमें कितने जीरो होंगे, यहाँ पे इसमें जीरो होंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, कौन कौन से को, 40 + 8 + 1 बराबर कितना हो जाएंगे, 49। यानी हम लोग 1 से लेके 100 तक गुणा करते हैं तो कितने जीरो आते हैं, 24 आते हैं। और 200 तक गुणा कर लेते हैं तो 49 जीरो आते हैं टोटल। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिएगा इसको, कि जैसे 1 से लेके 200 तक गुणा करते हैं तो टोटल कितने जीरो आएंगे, इसमें 49। याद रख लेना इसमें कितने जीरो आएंगे, 49 आएंगे। ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए, हमें जाना है कहाँ तक, 500 तक। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसी में शिफ्ट कर देता हूँ मैं। जैसे यहाँ होता 500 होता है यहाँ पे, तो 500 में भी शून्य की संख्या ज्ञात करनी थी। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ पे 500 है, 5 का भाग लगा दो इसमें, सेम प्रोसेस है। कितना आएगा, 100 आएगा। फिर से 5 का भाग लगाया, कितना आया, 20 आया। फिर से 5 का भाग लगाया, कितना आया, 4 आया। तो देखो अब 5 का भाग जाता नहीं है, अब 5 का भाग जाएगा नहीं। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, 100 को, 20 को और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 100 + 20 + 4, ये कितना हो जाएगा, 124। यानी 1 से लेके 500 तक कोई भी संख्याओं को गुणा करेंगे, प्राकृतिक संख्या 1 से लेके 500, तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 124 आएगी शून्यों की संख्या। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि यहाँ पे पूछ लिया जाए हमें, जैसे कि विषम संख्याएं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे चलते चलते कहाँ तक भी चली जाइए, जैसे कि 151 तक कर लिया, कहाँ तक भी जाए, अनंत तक कहीं भी जाए, लेकिन कौन सी संख्या हो, विषम संख्या हो, तो उसमें कोई भी शून्य नहीं आएगा। क्योंकि देखो कहीं शून्य का, 5 को शून्य का प्रोसेस कब होता है, जब यदि 5 को 2 से गुणा किया जाए, या फिर क्या किया जाए, 10
10 आए उस तो 10 तो सम आ गया, तो 10 तो पॉसिबल है नहीं। 2 से जब तक कोई भी विषम संख्या सम संख्या से गुणा नहीं होगी शून्य आएगा ही नहीं। तो इसमें एक भी शून्य नहीं होगा, एक भी शून्य नहीं होगा। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। यदि विषम संख्या कितनी बड़ी संख्या हो उनको आपस में गुणा किया जाए तो उसके अंदर एक भी शून्य नहीं होगा। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, याद रह जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि एक क्वेश्चन है 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा, ऐसे क्वेश्चन चल रहा है कहाँ तक, 1000 तक चल रहा है सपोज करते हैं। यानी 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा ऐसे चलते चलते कहाँ तक चल रहा है, 1000 तक चल रहा है। तो अपने को बताना है इसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखो 1000 तक चल रहा है, शून्यों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1000 तक देखो 10 यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग, तो देखो 1 से लेके 100 तक कितने शून्य, मतलब 10 संख्याएँ आएंगी, 10 20 30 10 संख्या आएंगी, यानी 10 की पावर कितना हो गया, 100 हो गया। और मतलब 100 के बाद भी 200 तक कितनी होगी, 10, ऐसे 10 की पावर 100 अलग हो जाएगा, 10 की पावर 100, 10 की पावर 100 अलग संख्या हो जाएंगी, यानी 100 संख्याएँ हो जाएंगी। जैसे कि 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएँ टोटल 10 है, फिर 101 से 200 तक कितनी है, 10 है। ऐसे देखो कितनी संख्याएँ हैं, 10 संख्याएँ हैं टोटल, यानी 10 संख्याएँ आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। तो इसमें हर में कितने जीरो हैं, 10 जीरो है, 10 संख्याएँ हैं, 10 जीरो है, तो 10 की पावर 100 यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगी, एक एक जीरो कम हो रहा है तो यहाँ पे बच जाएगा 100। 10 की पावर 100 ब्रैकेट 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा लास्ट में 100 तक। और 100 तक के हम लोग ज्ञात करने का एक प्रोसेस हमने सीखा था। 100 में किसका भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाता है, 20 बार जाता है। फिर से 5 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 20 + 4 कितने होंगे, 20 + 4 कितने शून्य होंगे, 24 शून्य। तो इसके अंदर 24 शून्य होंगे, बाकी की ये देखो 10 की पावर 100, 10 की पावर 100 शून्य तो ये है, और 24 शून्य ये है, तो कितने शून्य हो जाएंगे, 124 शून्य हो जाएंगे टोटल। यानी 100 + 24 बराबर कितने शून्य, 124 शून्य। तो ये हो गया अपने शून्यों की संख्या ज्ञात करना। यानी शून्यों की संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है आप लोग हल कर लोगे। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग लेके आएंगे ऐसे ही टॉपिक, छोटे छोटे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, और आप लोग आराम से एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम में फाइट कर सकते हैं।